नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगी लेखक के बारे में। जो लेखक अपनी पुस्तक तैयार करते हैं या कोई अपनी रचना तैयार करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होती है और कैसे ध्यान रखा जाए, ये आज मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में, विराम चिन्हों के बारे में, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लेखक ध्यान नहीं रखते। और आपसे एक गुजारिश कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको उपयोगी लगे, तो कृपया कमेंट ज़रूर दीजिए। तो अब मैं बात करूंगी विराम चिन्हों के बारे में, जो बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी रचना के लिए। सर्वप्रथम अल्प विराम, आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्प विराम यानी कोमा, राम कोमा श्याम और मोहन गए। 15 जुलाई के बाद कोमा 1953, बस के बाद कोमा अब चलता हूँ, उसके बाद बेटा, फिर कोमा प्रातः जल्दी उठो। तो ये अल्प विराम आप देख सकते हैं, ये संबोधन के बाद भी लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं अर्ध विराम अर्थात सेमीकोलन की बात, जहाँ एक वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो। जैसे कल रविवार है, उसके बाद अर्ध विराम क्रिकेट खेलेंगे, यानी कल रविवार है और हम क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ और हम की जगह इन्होंने अर्धविराम की बात करी है। वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब बात करते हैं उपविराम यानी कोलन की। विज्ञान, उसके बाद अभिशाप या वरदान। देखिए इसमें हमने कोलन लगाया है। इसी तरह 3 और 4 अनुपात, यहाँ भी कोलन लगाया यानी उपविराम। 3, उसके बाद उपविराम 30, उपविराम 35, यानी 3:30 तो यहाँ हम प्रयोग करते हैं उपविराम की। अब बात करते हैं पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, जब वाक्य समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा दोहा, चौपाई, श्लोक के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रथम पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसे संत और ज्ञानी जहाँ सोना सोना होए, पूर्ण विराम, जहाँ पूजा हो मूर्ख की, सूना सूना सोए, यहाँ पर 2 पूर्ण विराम। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्न पूछा जाता है या भाव हो, जैसे ये जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, उसके बाद देखिए हमने अल्प विराम लगाया, कहाँ जाता हूँ अल्प विराम, आप कौन हैं पूछने वाले, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 3 वाक्यांशों को मिला के जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो 2 अंत में लगा। यहाँ लोग गलती करते हैं कि जैसे मैं क्या करता हूँ फिर लगा देते हैं, गलत है। ये पूरा एक ही वाक्य है। वाक्यांश देखिए, वाक्यांश को जोड़ के कैसे वाक्य बनाया। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन, जो साइन है, इसका प्रयोग हर्ष, विषाद जैसे घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, तीव्र मनोविकार, संबोधन, इन सब में होता है वाह। उसके बाद ये विस्मयादि बोधक देखा लगाया, उसके बाद क्या बात है, वाह क्या बात है। उसके बाद निपट गवार फिर लगाया, मित्रों, सुनो, सांप सांप, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक। इसके बाद बात करते हैं निर्देशक, संयोजक या सामासिक चिन्ह, इसे हम डैश भी बोलते हैं। जैसे कोई बात कहना हो, पुनरावृत्ति होने पर, युग्म के साथ, तुलनात्मक और 2 नामों के बीच। मित्रों, ये गलती बहुत लोग करते हैं क्योंकि वे इसका महत्व नहीं जानते और इसलिए इसका प्रयोग ही नहीं करते। जैसे वेद व्यास, फिर हमने लगा दिया नारी का सम्मान करो, फिर लाभ और हानि, इसके बीच में चिन्ह लगा दिया। हिरनी सी चाल, हिरनी और सी के बीच में हमने ये चिन्ह लगाया, ये ज़रूरी है। सागर सा हृदय, सागर और सा के बीच में ज़रूर लगेगा ये। ऐसे ही पृष्ठ 60 से 65, जब हम बात करते हैं तो 60 और 65 के बीच में इस चिन्ह को लगाते हैं। दिल्ली और उसके बाद प्रयागराज, इसके बीच में लगाते हैं, इसका अर्थ हो गया दिल्ली और प्रयागराज। अब बात करते हैं दूरी, दिल्ली फिर चिन्ह प्रयागराज, इसका अर्थ है दिल्ली से प्रयागराज की दूरी। और अब हम बात करेंगे कोष्टक चिन्ह, इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं। जब शब्द का अर्थ स्पष्ट करना हो, जैसे गांडीवधारी, फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे अर्जुन, ये कोष्टक चिन्ह यहाँ लगेगा। इसका अर्थ है कि हम बताना चाहते हैं कि कौन है गांडीवधारी, यानी अर्जुन। ऐसे ही क ख 1 2, उसके बाद 600 रुपये मात्र,
उसके बाद 600 हमने लिख दिए, इसको कोष्टक चिन्ह में भी लिखा। ऐसे ही अंजुदुआ जेमिनी, फिर हमने फरीदाबाद लिख दिया, इसको कोष्टक में, किसका अर्थ है अंजुदुआ जेमिनी फरीदाबाद निवासी है। अब हम बात करेंगे उद्धरण या अवतरण चिन्ह की। इसको इन्वर्टेड कोमा, ये लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका महत्व तो नहीं समझते, इसलिए लगाना ही भूल जाते हैं। जैसे संवाद, वाक्य, उसमें ज़रूर इसका प्रयोग किया जाता है। आओ भी यहाँ, कहाँ शुरू हुआ ये संवाद, कहाँ खत्म हुआ, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह लगाना। ऐसे और देखिए एक हरे उद्धरण चिन्ह जहाँ सिंगल लगाया जाता है इन्वर्टेड कोमा, जैसे किसी पुस्तक के आगे लगा दिया, व्यक्ति के आगे, या शब्द को उभारने के लिए, हाईलाइट करने के लिए या व्याख्या करने के लिए। जैसे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, इस आपने देखा होगा रामचरितमानस, इसको हमने इन्वर्टेड कोमा सिंगल में लगाया है कि अनुपम ग्रंथ है, इससे कि हम इस पे हाईलाइट करना चाहते हैं इसके नाम को। ऐसे ही आजकल, क्या ये बहुत पहले से भी ऐसा है, जैसे हम अंग्रेजी के शब्द यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उनका, तो उसको भी हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में डाल देते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये शब्द हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी का है। इसी तरह संक्षेप सूचक चिन्ह होते हैं या जीरो, इसको बिंदु और शून्य देखिए कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जैसे डॉक्टर, संक्षेप में लिखना है तो डॉ के आगे छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। ऐसे ही पंडित के आगे प के आगे छोटा सा बिंदु, या आप शून्य भी लगा सकते हैं। और कुछ शब्द ये चिन्ह लगाना छोड़ चुके हैं, जैसे भाजपा, ये संक्षिप्त है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भाजपा में कायदे से तो भा के आगे बिंदु, जा के आगे बिंदु, पा के आगे बिंदु लगता है, लेकिन अब आजकल इसको इकट्ठा कर दिया, ऐसे बसपा, भाजपा, ये सब ऐसे कर दिया गया। एक है विवरण चिन्ह होते हैं, और इसमें देखिए 2 बिंदु और उसके बाद डैश लगाया जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं, उसके बाद ये विवरण चिन्ह लगा के 2 बिंदु और इसके बाद ये इस तरह से डैश लगाया जाता है, यानी हम बताना चाहते हैं आगे कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हैं। और अब देखिए प्रूफ रीडिंग जो लोग करते हैं वो जानते होंगे कि त्रुटि पूरक चिन्ह के लिए क्या लगाया जाता है, ओविलिवियल साइन बोलते हैं। जैसे हम बीच में से कोई शब्द भूल जाते हैं, बाद में हमें याद आ जाता है, वह बहुत लड़की है, इसमें से अच्छी गायब हो गया, तो बहुत के बाद ये त्रुटि पूरक चिन्ह लगा दो और ब्रैकेट साथ में लिख दीजिए अच्छी, तो ये अच्छी यानी बहुत के बाद आ जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी प्रूफ रीडिंग करते हैं या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो कायदे से तो ये दाईं तरफ होना चाहिए, अगर इस तरफ कर रहे हैं तो दाईं तरफ और एक तरफ बाईं तरफ। और सबसे बड़ी बात यह कि लाल पेन का प्रयोग करें ताकि ये ध्यान से दिखे, आराम से दिखे। और अब बात करते हैं पद लोप चिन्ह, ये 3 बार एक्स 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 लगा दिया जाता है। ये तब लगाया जाता है जब मार्क ऑफ एलिप्सिस, यानी जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो। और अब बात करते हैं रिपीटेड पॉइंटर सिंबल, यानी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जैसे श्री समर सिंह 500 रुपये, श्री आनंद 500, बार बार लिखने की बजाय उसके नीचे इस तरह का 2 चिन्ह लगा दिए जाते हैं, कोमा। पुनरुक्ति सूचक, इसका मतलब समझ लिया जाता है कि इसने भी 500 रुपये दिए, और श्रीमती सीमा, इन्होंने भी 500 रुपये दिए। अब बात करते हैं रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन। आजकल देश में कोरोना फैला है, तो कोरोना के नीचे लगा दिया, यानी हम इस पर दबाव देना चाहते हैं, हम इसको जोर से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कोरोना, तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं। अब बात करते हैं योजक चिन्ह, हाइफन। यह आप ध्यान दीजिए कि यह चिन्ह संयोजक के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। आपने अभी मैंने बताया संयोजक चिन्ह वो थोड़ा बड़ा होता है, ये हाइफन छोटा होता है। योजक, जैसे कोई शब्द 2 बार आ जाता है, या समास हो, क्रिया के 2 रूप हो, विपरीत शब्द हो 2, समानार्थक शब्द हो, सार्थक निरर्थक शब्द हो, निरर्थक शब्द हो, और सा के पूर्व लगाया जाता है, ये 2 से अधिक शब्द हों, और से जब मध्य में आए, मैं इसका उदाहरण देती हूँ आपको, जब न बीच में आए, या जब ही बीच में आए, या द्वंद्व समास। अब आप उदाहरणों से समझ जाएंगे कि ये जो योजक चिन्ह हाइफन ये कितना ज़रूरी है, लोग अक्सर भूल जाते हैं इसे लगाना। जैसे अब देखिए धीरे धीरे इसके बीच में लगा दिया, जय पराजय बीच में लगा दिया, बनना बनाना लगा दिया, दिन और रात के बीच में, यानी दिन और रात कहने की जगह दिन, और उसके बाद योजक चिन्ह और रात, खेल कूद, ठीक ठाक, अंट संट,
और तुम सा, तुम और सा के बीच में, और तन मन धन इन दोनों के बीच में लगे, इन तीनों के बीच में 2 लगेंगे, कम से कम 2 लगेंगे इसमें, कोई ना कोई इसमें भी 2 योजक चिन्ह लगेंगे, देखते ही देखते इसमें भी 2 लगेंगे, और माता पिता, माता और पिता के बीच में भी ये लगेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, और कृपया कुछ भी लिखने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।